जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है 13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे गीता जी के 5वें अध्याय को। क्या क्या गया है आइए लेके चलते हैं सीधे। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं ऐसे मानता हुआ, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। क्या अर्थ हुआ? बहुत लंबा हो गया। हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष अंतःकरण वश में है, संसार के तत्वों को समझता है, तत्वर्थात यही इंद्रिया और इंद्रियों के विषय और इनमें रमण नहीं करता, इसलिए अंतःकरण वश में है उसका। मन उसका उसके वश में है। मन यदि कहीं सोचता भी है तो उसमें इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करता। मन पूरी तरह से वश में हो गया है, बल्कि एक स्थिति यह आ गई है कि अब उसका मन उन विषयों में रमता ही नहीं है, उन विषयों में उसे आनंद आता ही नहीं है। ऐसा जो पुरुष, तो ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष जिसका अंतःकरण वश में है, निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, ना तो वो कुछ करता है ना किसी से कुछ करवाता है, क्योंकि उसका मन ही नहीं है किसी विषय में। वो जो कुछ करता है, जो कुछ करवाता है, वो उसमें उसका अपना मन नहीं है, वो धर्म ही कारण है, कर्तव्य ही उसका कारण है। उसकी स्वेच्छा नहीं है, उसकी कोई ऐसी विशेष इच्छा नहीं है। और 9 द्वार वाला ये शरीर है, आंख, नाक, कान, मुंह, लिंग, उपस्थ, 9 द्वार। ब्रह्मरंध्र तो अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे के 2 8 9 द्वार। इस शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। सब कर्मों को मन से तो वो त्याग देता है और सोचता है इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं और परमानंद में निमग्न रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है। मनुष्यों के कर्मों को न परमात्मा रचते हैं वास्तव में, न उसके कर्तापन होने को रचते हैं और न फल को ही वास्तव में रचते हैं। किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो वास्तव में तो, अच्छा जैसे आप भोग लगाते हैं भगवान, क्या वो भोग लगाते हैं? आपके प्रेम को दिखाने के लिए भोग लगाते हैं, लेकिन क्या उनसे उनकी भूख मिट रही है, प्यास मिट रही है? परमात्मा से सबकी भूख प्यास मिटती है। परमात्मा से भोग सामग्री उत्पन्न हुई है, परमात्मा से खाने की सामग्रियां उत्पन्न हुई है। परमात्मा को इनकी आवश्यकता नहीं है, भगवान को इनकी आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रेमवश करते हैं ये सब। इसलिए जैसे परमात्मा को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही वो ना तो किसी से करते हैं ना करवाते हैं, उनका मन किसी में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई पवित्र हो जाता है, यदि कोई उनसे प्रेम करता है, तो वो ऐसा करते हैं। तो इसलिए परमात्मा भी ऐसा किसी से करवाते नहीं है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति के गुण हैं, वो ही अपने गुण के अनुसार कार्य हो गए। जैसे सिंह का कार्य है कि वो पराक्रमी है, तो उसका गुण है, वो कार्य होगा ही। वो परमात्मा थोड़ी ना करा रहे हैं उससे। साधु का गुण है, वो शीतल होता है, संत का गुण है, वो शीतल होता है, तो उससे परमात्मा थोड़ी ना उनसे करवा रहे हैं, उनका गुण है, वो होता ही है उनमें। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करते हैं, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं।
तो सर्वव्यापी परमात्मा ना तो पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और ना किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे तो वो तो गीता जी में तो कहा है कि अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। यहीं पर अध्याय संभवतः 18 के 66वें श्लोक में, मैं तेरे सभी पापों को मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। तो वो कैसे ले जाएंगे भैया, जबकि वो ना तो पाप कर्म को और ना किसी शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। तो देखिए आगे बताया, परंतु जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। भैया किसी के पाप पुण्य कर्म को कब तक ग्रहण करेंगे? एक बार, 2 बार, 10 बार। उन्होंने कोई ये ठेका थोड़ी लिया है मैं सब पाप कर्मों को ग्रहण करूं। खैर कहा तो है उन्होंने, ठेके की बात तो कही है, मैं तेरे सभी पापों को मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। लेकिन वो कब? जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तब। एक ही बात है, ऐसे नहीं सारे धर्मों में भी रच रहे हो और चालाकी से कह दो कि ये कर्म तो भगवान को अर्पित है, मेरे पाप भगवान को अर्पित हैं और मेरे पुण्य मेरे पुरुषार्थ का फल है। ऐसे नहीं, सब धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं किसी धर्म को नहीं मानता प्रभु, आपने जो कही है उसका कर्तव्य समझकर पालन कर रहा हूँ और प्रेम से पालन कर रहा हूँ, कर्तव्य समझकर। आपकी आज्ञा है, मेरा मन उनमें नहीं है, मन तो आप में है। तब मैं तेरे सभी पापों को मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। और जब ऐसा करता है कोई, मन नहीं लगाता है ना इन कर्मों में, भगवान के लिए ही करता है, भगवान की आज्ञा इसलिए ही करता है, तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो अंतःकरण का अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यही बात कही है, परंतु जिनका वे अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा, यही आत्मज्ञान है कि सब वस्तु नश्वर है और परमात्मा सत्य है, इसलिए परमात्मा की शरण जाना है। सब वस्तुओं के विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा उन्होंने कहा है वैसा पालन करना है। तो ऐसा जो सोचता है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करता है, जिसका अंतःकरण ऐसा बन जाएगा। वैसे मैं तो योग्य नहीं हूँ इस उपदेश को देने में, और कभी कभी लगता भी है, संकोच भी होता है कि जब योग्य नहीं हो तो क्यों उपदेश दे रहे हैं, पर कर्तव्य है अपना, करना तो है ही। तो मैं योग्य नहीं हूँ यद्यपि, लेकिन जिनका अंतःकरण ऐसा पवित्र हो गया है, सदैव जो यही सोचते हैं, फिर उनको अलग से पाप पुण्य कर्मों को भगवान को देने की आवश्यकता नहीं है कि इनके प्रभाव से हमें दर्शन दो, न कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनका अंतःकरण पवित्र है तो परमात्मा उनके सामने प्रत्यक्ष स्वतः ही हो जाते हैं। और हम जैसे नीच पुरुषों का जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक परमात्मा के दर्शन हम लोगों को नहीं होंगे। तो ये था बंधुओं 5वें अध्याय का 13 से 19वें श्लोक तक। तो आशा है आप भी अपना अंतःकरण शुद्ध करेंगे, जिससे कि परमात्मा आपके सम्मुख प्रकट हो जाए। धन्यवाद। जय श्री हरि।